नमस्कार दोस्तों, झालावाड़ प्रकरण में नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं कि आगे होना क्या है। और इधर इस मामले को लेकर लीपापोती वाला जो सरकार का रवैया वह चल रहा है, लेकिन आगे चलकर चूंकि 8 अगस्त तक नरेश मीणा जेल में है, तो 8 अगस्त के बाद क्या होना है इस बारे में इसे लेकर तमाम लोगों में चर्चाएं हैं। तो एक नई चर्चा जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चर्चा यह है कि नरेश मीणा इस प्रकरण को लेकर जमानत नहीं कराएगा, और जमानत नहीं कराएगा तो क्या नरेश मीणा लंबे समय तक फिर जेल में रखा जा सकता है। इस मामले को लेकर अब अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन अब जमानत नहीं कराने के पीछे और इसके अलावा नरेश मीणा के समर्थक क्या करने वाले हैं, और क्या राजस्थान सरकार एक बार फिर नरेश मीणा के खिलाफ कोई एक्शन लेने के बाद कोई नया बड़ा आंदोलन झेलने वाली है। इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन पहला कदम जो नरेश मीणा समर्थक उठा सकते हैं, कुछ लोगों से जिस तरह की चर्चाएं निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें पहली चर्चा यह है कि नरेश मीणा जमानत नहीं लेगा, और जमानत नहीं कराने के पीछे की स्ट्रेटजी यह है कि जमानत लगाए जाने का मतलब है कि जो आरोप उन पर लगाकर उन्हें 8 अगस्त तक जेल भेजा गया है वह सही मान लिए गए हैं। ऐसे में अब नरेश मीणा जमानत कराने के बजाय उनके समर्थकों का सीधा सीधा कहना है कि इस मामले में नरेश मीणा को फंसाया गया है, जबकि अस्पताल से लेकर तमाम वीडियो जितने भी सामने आए हैं, जितने भी सबूत हैं, उनमें कहीं भी नरेश मीणा दोषी नहीं है कि उसे इस मामले में फंसाकर जेल में भेजा जाता। अब समर्थकों की सीधी सीधी स्ट्रेटजी यह है कि बजाय जमानत लगाने के नरेश मीणा की गिरफ्तारी को चैलेंज किया जाए अदालत के सामने। और चैलेंज किन माध्यमों से किया जाए? पहला चैलेंज होगा जिसमें वीडियो प्रमाण जो हैं वे पेश किए जाएंगे अदालत के सामने कि देखिए कहां नरेश मीणा गलती कर रहा। अब पहले उस दिन का पूरा जो प्रकरण है, जो अब तक हमें अलग अलग सोर्स से पता चला है, वह यह है कि नरेश मीणा जन क्रांति यात्रा निकाल रहा था। 3 दिन की जन क्रांति यात्रा को जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा था, और किसी युवा नेता को जन समर्थन मिलना बड़े और जमे जमाए नेताओं की आंखों में खटकना स्वाभाविक है, और वे उस जन समर्थन को अलग अलग करने और उस युवा नेता की ताकत को तोड़ने का प्रयास करते हैं। यह राजनीति में सर्वविदित है, और नरेश मीणा के लिए भी इस तरह के प्रयास शुरू हुए। लेकिन जन क्रांति यात्रा जब 3 दिन पूरे कर चुकी थी, अचानक झालावाड़ के पीपलोद में स्कूल का गिरना, 7 बच्चों का मरना, 21 बच्चों का घायल होना, यह तमाम घटनाक्रम सामने आए। तो चूंकि नरेश मीणा जन क्रांति यात्रा निकाल रहा था, तो यह भी जनता से जुड़ा मुद्दा था। ऐसे में नरेश मीणा उस जगह उन परिजनों से मिलने के लिए रवाना हुए जन क्रांति छोड़कर, जिन परिजनों के बच्चे काल के ग्रास बन गए थे। अब इस पूरे घटनाक्रम में जैसे ही नरेश मीणा झालावाड़ की ओर निकले, उन्हें टोल पर रोक लिया गया। टोल पर रोककर कहा कि आप वहां नहीं जा सकते। 3 घंटे टोल पर रोके जाने के बाद में उन्हें कहा गया कि आप अस्पताल जाकर परिजनों से मिल सकते हैं, घायलों से मिल सकते हैं। तो नरेश मीणा अपने साथियों को दूर छोड़कर कह गया कि किसी को वहां अस्पताल में भीड़ नहीं करनी, और अस्पताल पहुंच गया, और उस जगह पहुंच गया जहां एक ओर कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना देकर बैठे थे, दूसरी ओर भाजपा के नेता कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे, जिसके वीडियो बहुत स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिल जाएंगे। और उस वीडियो में जो सबसे बड़ा सबूत है, उसमें नरेश मीणा यह कह रहा है धरने पर बैठा हुआ कि सब एक ओर खड़े हो जाइए, किसी को भी एम्बुलेंस का रास्ता नहीं रोकना है। यह स्पष्ट रूप से वीडियो में कहते हुए नरेश मीणा दिखाई दे रहा है। तो अब इस पूरे प्रकरण में यह हुआ कि जब नरेश मीणा वहां मिलने के लिए परिजनों से अस्पताल पहुंचा, तभी कहा गया कि मैडम यानी कि वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री,
अस्पताल आ रही है। ऐसे में तमाम जाब्ता वहां लगाकर सभी को साइड में कर दिया गया और वसुंधरा राजे वहां आई। उसके बाद में वसुंधरा राजे उन परिजनों से मिलने पहुंची और उनको मुआवजे की पेशकश की। कहा जाता है कि परिजनों ने, अब इसमें सच्चाई कितनी है यह तो परिजन बता सकते हैं या घटना पर मौजूद लोग बता सकते हैं, लेकिन जो बातें निकल कर आ रही है उसमें कहा गया कि परिजनों ने कहा कि वे मुआवजा या समझौता राशि जो भी हमें दी जा रही है वह तब लेंगे जब नरेश मीणा हमारे बीच में यहां खड़ा होकर समझौता कराएगा। फिर सरकार या प्रशासन हमें जो भी सहायता राशि देता है हम उसे मंजूर कर लेंगे। यह जब बात आई तो कहा जा रहा है कि यह बात नहीं मानी गई। उसके बाद में नरेश मीणा के खिलाफ शाम को एक रिपोर्ट अस्पताल डीन की ओर से दर्ज करवाई गई और उस रिपोर्ट के आधार पर फिर नरेश मीणा को जेल में भेज दिया गया 8 अगस्त तक के लिए। यह वह कहानी है जो नरेश मीणा के समर्थकों की ओर से बताई गई है। अब आगे चलकर इस प्रकरण में क्या होगा, तो नरेश मीणा समर्थकों का डर यह है कि सरकार को लेकर उनके मन में पहले यह सहमति थी कि सरकार उनकी मदद करेगी, लेकिन जिस तरह से समरावता प्रकरण में बहुत लंबा समय सरकार ने लिया और नरेश मीणा को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। ऐसे में कुछ लोग जो मध्यस्थ बनना चाहते थे उन्हें नरेश मीणा समर्थकों ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि अब वे किसी की मध्यस्थता नहीं चाहते, वे अब सारी लड़ाई कानूनी रूप से लड़ेंगे और पहला कदम यह होगा कि नरेश मीणा जमानत के लिए नहीं जाएगा, बल्कि उनकी गिरफ्तारी जो की गई है अस्पताल में लोगों को परेशान करने, गाली गलौज स्टाफ को करने सहित अन्य जो आरोप लगाए गए हैं उन मामलों को लेकर जो गिरफ्तारी की गई है नरेश मीणा की, उसे चैलेंज नरेश मीणा करेगा अदालत में और चैलेंज करते हुए यह कहेगा कि आप तमाम सबूत, तमाम वीडियो अदालत मंगाए, उन्हें देखे कि किस जगह नरेश मीणा किसी भी मरीज को, उनके परिजनों को परेशान कर रहा है, नरेश मीणा किसी का रास्ता रोक रहा है, नरेश मीणा ने किसी के साथ गाली गलौज की है। इस तरह के तमाम सबूत अगर पुलिस के पास हैं तो वह अदालत में पेश कर दे। दूसरी ओर नरेश मीणा के समर्थक तमाम वे सबूत जुटा चुके हैं और अन्य सबूत भी जुटा रहे हैं जिसमें नरेश मीणा कहीं भी गलत नजर नहीं आता और वह एक साधारण जिस तरह से नेता इस तरह के इंसिडेंट में जाकर जनता की ओर से धरना प्रदर्शन करते हैं, चर्चा करते हैं, वह कर रहा था। इसके बावजूद अगर नरेश मीणा को सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या उनको भारी समर्थन मिलते हुए देखकर कुछ नेताओं की आंखों की किरकिरी बनने के बाद उनके जन समर्थन का बंटवारा करना और नरेश मीणा की जन क्रांति यात्रा को रोकने का प्रयास करना जो हुआ है, ताकि अगर नरेश मीणा फिर लंबे समय तक जेल में चला जाता है तो फिर उनकी जन क्रांति यात्रा रुक जाएगी और तब जब वे बाहर आएंगे तो क्या उन्हें फिर से इतना जन समर्थन मिलेगा। इस तरह के कयासों के साथ में उनकी गिरफ्तारी की गई है, यह नरेश मीणा के समर्थकों का स्पष्ट रूप से कहना है। ऐसे में अब 8 अगस्त तक तो नरेश मीणा जेल में है और उसके बाद इस मामले की सुनवाई होगी। उस सुनवाई में अब नरेश मीणा इस पूरे प्रकरण को, खुद की गिरफ्तारी के प्रकरण को चैलेंज करने वाले हैं और चैलेंज जब करेंगे तो वे क्या सबूत देंगे, कौन से वीडियो पेश करेंगे, क्या दलील देंगे, यह उस समय पता चलेगा जब अदालत के सामने सारे तथ्य आएंगे। लेकिन जिस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं नरेश मीणा के इस प्रकरण को लेकर, उसमें निश्चित तौर पर वे ये कहते भी दिख रहे हैं कि एम्बुलेंस का रास्ता नहीं रोकना, वे ये कहते भी दिख रहे हैं कि सब एक तरफ आ जाओ, किसी को परेशान नहीं करना है, और साथ ही ना वे किसी को मारते दिख रहे हैं, ना वे किसी से गाली गलौज करते हुए दिख रहे हैं। हाँ, उनके तेवर उग्र हैं, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है, लेकिन उग्र तेवर होना और किसी को गाली गलौज करना ये दो अलग अलग पहलू होते हैं। ऐसे में अब यह प्रकरण रोचक हो जाएगा कि जब अदालत में नरेश मीणा के समर्थक या नरेश मीणा के वकील की ओर से तथ्य रखे जाएंगे कि उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी किसी भी तरह से सही नहीं है, इस गिरफ्तारी को हम चैलेंज करते हैं, इस गिरफ्तारी की धाराओं को रद्द किया जाए, गिरफ्तारी को रद्द किया जाए और
जिस तरह से बेवजह एक नेता, एक युवा जन नेता को गिरफ्तार किया गया है, अदालत उसे बाइज्जत बरी करे। ऐसे में नरेश मीणा के प्रकरण में अब पुलिस अपना पक्ष कैसे रखेगी, किस तरह से किन गवाहों को सामने लाएगी, और इस प्रकरण में आगे चलकर 8 अगस्त के बाद जो सुनवाई अदालत में होगी उसमें अन्य क्या क्या तथ्य दोनों तरफ से रखे जाएंगे, यह मामला बड़ा पेचीदा होगा और अनोखा भी होगा। देखना यह है कि अदालत इस मामले में आगे चलकर क्या फैसला देती है। क्या नरेश मीणा एक बार फिर महीने 2 महीने के लिए जेल जाता है, या फिर उनकी गिरफ्तारी का जो मामला है जिसे वे चैलेंज करने वाले हैं उसे कोर्ट एक्सेप्ट कर पुलिस की ओर से की गई गिरफ्तारी को गलत ठहराता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।